हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क इन दोनों एग्जाम्स के लिए काफ़ी कम टाइम बच गया आपके पास। इनफैक्ट एसबीआई क्लर्क के लिए तो आपके पास रफली 30 डेज बचे हैं। अगर आप पहला दिन लेके चलो एग्जाम का तो आपके पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं और 40 दिन आपके पास बचे हैं आईबीपीएस क्लर्क के लिए। तो इन इन दोनों एग्जाम्स का पैटर्न काफ़ी कुछ सेम है। और मैंने जब इन दो एग्जाम्स को दिया था तो एसबीआई क्लर्क में मेरा स्कोर था 96 प्रीलिम्स में, और आईबीपीएस क्लर्क में प्रीलिम्स में स्कोर था 89। तो मैंने कैसे इतना स्कोर किया और आप लोग कैसे इन 30 दिनों में को मैक्सिमाइज कर सकते हो, तो अपने स्कोर को 80+ आराम से लेके जा सकते हो। इन सब बातों का आपको पता चलेगा इस वीडियो में, बने रहिएगा अंत तक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क दोनों पूरा कंप्लीट सेम पैटर्न है। तो सिलेबस भी सेम है और लेवल भी सेम रहता है। तो आपको दोनों तैयारी एक साथ करनी है। दोनों के लिए आपके पास आपको एक कंबाइंड स्ट्रेटजी बनानी है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ये दोनों का आपको सेम रखना है। अब क्लरिकल एग्जाम है तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि छोटी छोटी चीज़ों पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज आपको बहुत हाई नहीं जाना है, पीओ नहीं है। बट क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है कि आपकी रीडिंग कंप्रीहेंशन, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जो आपको फुल मार्क्स दिला सकता है। रीडिंग कंप्रीहेंशन अगर आप उसको अच्छे से करके जाओगे रीडिंग कंप्रीहेंशन को, तो जो 8 से 10 नंबर की आती है इंग्लिश में, वो काफ़ी मतलब आपके लिए ईजी हो जाएगी। और कैसे करोगे ये मैं हमेशा हर वीडियो आपको बताता हूँ। ठीक है, आप न्यूज़पेपर रीडिंग आप पढ़ रहे होगे, ठीक है, जो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर आप करो, और डेली आरसी के क्विजेस लगाते रहो। डेली नहीं तो 2 दिन 3 दिन में एक बार आप लगाते रहो। इससे इससे और आपका मतलब आरसी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरसी तो बहुत कर भी लेंगे, बट क्लरिकल स्पीड में क्या होता है कि आपको स्पीड चाहिए होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ऐसा आप सॉल्व करोगे तो आपको हो जाएगा। प्लस क्वांट्स में आपको चाहिए स्पीड। अब स्पीड आप कहाँ से गेन करोगे? काफ़ी लोगों का अभी तक यही समस्या है कि सब आता है, सब बन जा रहा है, बट स्पीड ही नहीं है। तो स्पीड के लिए क्या करोगे, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया है। पिछली वीडियो अगर आप जाके देखना, चाहे आपको मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, कि कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कौन से ऐप्स है जैसे स्मार्ट कीड़ा, और कौन सा प्ले स्टोर में ऐप्स है जिससे आप फ्री ऑफ सोर्स प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको बस वो ऐप को डाउनलोड करना है और प्रैक्टिस शुरू कर देना है। ठीक है, डेली आपको 30 मिनट्स 40 मिनट्स देना है कैलकुलेशन प्रैक्टिस को डेली, ताकि आपकी स्पीड इंप्रूव होते रहे। और आप प्रैक्टिस करते रहोगे स्पीड मैथ्स, तो आपकी स्पीड मतलब इंप्रूव होगी। और मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने एसबीआई क्लर्क दिया था तो वहाँ से मेरे आए थे 35 तो इतने स्कोर मैं कैसे कर पाया? क्योंकि कैलकुलेशन स्पीड मेरा काफ़ी हाई था। ठीक है, मैं मतलब मेरा थोड़ा सा मतलब ठीक ठीक ही रहा है कैलकुलेशन स्पीड से, मतलब स्टार्टिंग से ठीक ठाक रहा है, बस मैंने उसको इम्प्रूव किया। लेकिन वही बात है ना कि अगर आप ठीक ठाक है फिर भी अगर उसको इम्प्रूव तो करना था, तो वो मैंने किया। तो आपको भी अभी करना होगा 30 दिनों में डेली आपको 30-40 मिनट देना है। ठीक है, आप ऐप से करो, स्मार्ट कीड़ा से करो, जहाँ से भी करना है करो, और डेली स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो डेली। ठीक है, मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा, बट अभी मैं कुछ चीज़ें जो बहुत कुछ मिस कर देते हैं बहुत की, वो बता रहा हूँ। ठीक है, इतना आपको करना है स्पीड के लिए। और उसके बाद आपको करना है जीए की तैयारी अभी से, मेंस के लिए, क्योंकि जीए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अब एसबीआई क्लियर की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ प्री तो नहीं निकालना है, मेंस भी निकालना है। इसीलिए तो मेंस के लिए अभी से आपको जीए की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जीए प्री के बाद आपको बहुत कम टाइम मिलेगा मेंस के लिए। तो अभी से आप जीए के लिए लग जाओ। कहाँ से करो? तो एफएस क्लाउड की पीडीएफ जो है वो सबसे मुझे बेस्ट लगती है, इसमें मैं उसी को रिकमेंड करूँगा। स्टडी पीडीएफ आती है जिससे आपको मतलब वो काफ़ी एक अच्छी और डिटेल पीडीएफ है। और जीए में अगर आपको 20+ स्कोर करना है तो वो पीडीएफ आपको मतलब पढ़नी पड़ेगी, 3 से 4 बार आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप वीडियो में अर्थों देख सकते हो। ऑलीवुड में शीतल मैम है, उनसे आप रिवाइज कर सकते हो। बट पीडीएफ वाइज आपको एफएस स्टडी बेस्ट है इसको। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ बाकी मतलब मिसलेनियस चीज़ें थी। पहली बात तो अब आरसी, वहाँ से आप 8 से 10 नंबर आप गेन करोगे। एक भी नंबर आपको छोड़ना नहीं है क्लरिकल में। आरसी में आप 8 से 10 नंबर इजीली गेन कर लोगे। स्पीड अगर आपने बढ़ा ली, स्पीड में आपके 12 से 14 नंबर क्वेश्चन आएंगे। आप सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे सिर्फ 5 मिनट में, इतनी स्पीड आपको आ जाएगी। फिर मैंने बताया जीए जो आपके मेंस में काम आएगी 20+ लाने के लिए, क्योंकि मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब बात अगर आप बात करोगे सेक्शन वाइज अब क्या करना है, तो ठीक है, अगर आपके पास अभी 30 दिन बचे हैं, 30 दिन, तो अब तो आपको जरूरी नहीं कि आप हर सब्जेक्ट डेली पढ़ो। ठीक, काफ़ी लोग अभी तक यही प्लान नहीं कर पा रहे कैसे मतलब कौन सेक्शन में कितना टाइम दें। तो आप क्या करो कि अभी एक मॉक दो,
ठीक है, उसमें देखो कौन सा सेक्शन है आपका परसेंटाइल सबसे हाई है। जो हाई है उसका कम टाइम, थोड़ा सा कम टाइम दोगे तब भी चलेगा, लेकिन जो लो है उसमें आप काम करो। ठीक है, आपको देखना होगा कि जिसमें 85% से कम है, जिसमें ऊपर है वो ठीक है, जिससे कम है उसको आप पहले उठाओ। ठीक है, जैसे मान लो आप दिन में 1 घंटा न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे, आधा घंटा कैलकुलेशन प्रैक्टिस करोगे, 2 घंटा जीए पढ़ोगे, 3 घंटे आपके ही निकल जाएंगे। उसके बाद आपको टाइम देना है। ठीक है, इस हिसाब से आपको टाइम बांटना है। मैंने पहले भी कई वीडियोस में जब मैं स्टडी प्लान बताता हूँ, मैंने अपनी भी जब बताई थी, तो मैंने यही बताया था कि जैसे कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट करने आना चाहिए। आप रीजनिंग पढ़ते हो तो रीजनिंग आप कौन से चैप्टर कितना टाइम दोगे। काफ़ी लोग रीजनिंग में पजल्स लेके बैठ जाते हैं, और पजल इतना भास्ट है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप 2 महीने बीत गए और पजल पजल पे ही आप लटके हुए हो। बाकी टॉपिक है उस पर आपको उतना ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए आपको रीजनिंग और क्वांट्स और इंग्लिश इन दिनों को बांटना है। इंग्लिश को टाइम कैसे दोगे, क्योंकि इंग्लिश आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आरसी आप कर ही रहे हो 1 घंटा न्यूज़पेपर रीडिंग से, आप पिक्चर्स लगा रहे हो तो आरसी आपकी हो जा रही है। आपको ग्रामर करना है तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर निमिषा बालसुब्रमण्यम की वीडियो है, उसको हर दिन 1 घंटा देखते रहो और रिवाइज कर नोट्स बनाते रहो। बहुत उन्होंने कर भी लिया हुआ, जो लोग मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, बेस्ट सोर्स है ग्रामर के लिए उन। ठीक है, अगर आपको फ्री सोर्सेज के मैं बताऊं तो उससे बेस्ट सोर्स है, और उसके लिए मतलब उससे काफ़ी कुछ हो जाएगा। आपको ऐसा जरूरी भी नहीं है कि कोई पेड कोर्स लो। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस बहुत हाई रहनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, बस फ्री सोर्स ही काफ़ी है आपके लिए। फिर उसका भोकैब के लिए वर्ड पावर में डेजी की लेक्चर है, वो भी मैं बता चुका हूँ। उसमें सेम आपको नोट्स बनाना है और रिवाइज करना है और क्वेश्चंस करने हैं बस। और उसका पैराजम्बल्स की वीडियो भी निशा वसंत की है, तो उनसे आप देखो। स्टार्टर्स, कनेक्टर्स, इंडिंग सेंटेंस, ये सारे में हमने बताया अच्छे से। अगर फिर उसके बाद आपको करना है जम के प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करने के लिए आप एक सोर्स फिक्स कर लो, चाहे यूट्यूब से करो या फिर बुक ले लो या फिर पीडीएफ। ठीक है, मैंने पीडीएफ बुक्स टीचर्स के लिए बेस्ट सोर्सेज का एक बुक वीडियो बना के रखा है, तो उसका आप दे सकते हो अगर आपको सोर्सेज फाइनलाइज करना है तो। बट आई होप कि अभी तक आपने कर लिया होगा, क्योंकि अभी 30 दिन बहुत कम टाइम है सोर्सेज देखने के लिए। ठीक है, तो इतना आपको इंग्लिश में करना है, और मैं गारंटी देता हूँ अगर आपने इतना कर लिया और अच्छे से प्रैक्टिस करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हो, बाकी बाकी ठीक है, तो आपको इंग्लिश में आप इजीली 25 ला सकते हो, 25। ठीक है, अब आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग जैसे मैंने कहा कि पजल्स और सेटिंग काफ़ी फास्ट है, तो आपको क्या करना है, रीजनिंग अपना टाइम बांट देना है। मतलब जैसे 4 घंटे अगर आप रीजनिंग दे रहे हो, 3 घंटा दे रहे हो, तो आधा बांट दो, 1.5 घंटा आप दोगे पजल्स को, सेटिंग अरेंजमेंट्स को, 1.5 घंटा आप दोगे मिसलेनियस को। इससे क्या होगा कि आपके दोनों कवर होते रहेंगे। ठीक है, मिसलेनियस ऐसा टॉपिक है जिसमें आप एक भी नंबर आपका छूटेगा नहीं और बहुत कम टाइम बनेगा। ठीक है, 5 नंबर का कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा, अल्फा न्यूमेरिक आएगी 2-3 नंबर की, सिलोगिज्म 2-3 नंबर, इनइक्वालिटीज 2-3 नंबर की आएगी, सब मिला के आपका 15 नंबर तो यहीं बन जाएंगे। तो इन 15 नंबर का आपको मतलब छोटा नहीं समझना है पजल्स के मामले में। ठीक है, पजल्स करते रहो और यहाँ भी करते रहो। ठीक है, तो रीजनिंग की आप एक बुक अगर आपने लिया बहुत अच्छा, नहीं है तो ले लो, क्योंकि रीजनिंग और क्वांट के लिए बुक मैं रिकमेंड हमेशा करता हूँ। मैंने भी ली थी, मैंने लिया था अरिहंत की बुक, काफ़ी अच्छी बुक है बिगनर्स के लिए, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि मैं जब रीजनिंग स्टार्ट कर रहा था तो काफ़ी मतलब अच्छे लेवल पे इसमें बताया गया है कॉन्सेप्ट। तो इसमें आप भी ले सकते हो, और प्रैक्टिस के लिए आप आप पजल्स अगर चाहते हो करना प्रैक्टिस, तो आप अंकुश लाम बाजार की बुक है, आप उसको भी ले सकते हो। ठीक है, बाकी यूट्यूब से भी कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपको PIQs, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना आपको नहीं भूलना है। सबसे पहले जब आप मॉक लगाते हो, सबसे पहले आप इसको ख़त्म करो, प्रीवियस ईयर पेपर, उसके बाद आप जाओगे सैम्पल मॉक्स में। ठीक है, तो ये हो गया रीजनिंग का। और पजल्स पजल्स के जैसे मैंने बताया, अभी काफ़ी लोग बना रहे होंगे बट टाइम ज़्यादा लग रहा होगा, तो देखिए ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें आपको पैनिक नहीं होना है अभी। लेकिन आपको ये जरूर होना चाहिए कि आपका टाइम घट रहा हो, मतलब कि हर 5 दिन बाद आपका टाइम घट रहा हो। ऐसा नहीं कि आप अभी जो टाइम लग रहा है 5 मिनट, 10 दिन बाद भी आपको लग रहा है 5 मिनट, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम आपको घटते रहना चाहिए, तब ठीक है, तब आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो आप टाइमर लगा प्रैक्टिस करो, टाइम आ गया है टाइमर लगाने का। अगर आपका 5 मिनट बन रहा है तो आप 3 मिनट का टाइमर लगाओ, 3 मिनट बन रहा है 2 का लगाओ। ठीक है, 2 मिनट आपके बजाज बनने चाहिए क्लरिकल के, सेटिंग अरेंजमेंट्स के भी सेम। और फिर प्रैक्टिस के लिए आप कहाँ से करोगे, तो आप ये अड्डा का सौरव सर है, वो बेस्ट है बिगनर्स के लिए। तो आप वहाँ से सारे चैप्टर्स रीजनिंग के, सिर्फ पजल नहीं, सब चैप्टर्स प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसका ज़्यादा आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है तो पजल्स के लिए आप अंकुश लांबा सर से भी जो प्लेलिस्ट है उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और बाकी कॉन्सेप्ट के लिए आप संजय सर भी फॉलो कर सकते हो, ये कुछ मैंने टीचर्स बता दिए।
लेकिन आपको लगातार करना है 30 दिनों तक। क्वांट से में बात करें तो सेम क्वांट की आपको 2 हिस्सों में बांट देना है। इसमें क्या है कि जैसे अरिथमेटिक काफ़ी भास्ट है, ठीक है, जैसे DI जैसे रीजनिंग मैंने पजल्स कहा था, वैसे ही अरिथमेटिक है यहाँ पे। तो अरिथमेटिक आपको आधा टाइम देना है और आधा टाइम आपको देना है स्पीड मैथ्स और DI। ठीक है, मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही है क्वांट्स में कि अरिथमेटिक मैंने कभी पूरा किया ही नहीं। मेरा अभी भी 70% अरिथमेटिक ही ख़त्म है। उसके अलावा मैंने जो चैप्टर्स है प्रोबेबिलिटी और कुछ 2-3 चैप्टर्स है उसको मैंने कभी टच ही नहीं किया। और यही फैक्ट है, आपको सारे चैप्टर्स नहीं करने हैं। आपको मेन चैप्टर्स जो है प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क टाइम डिस्टेंस, टाइम स्पीड, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, ये कुछ 7 से 8 चैप्टर्स है जो आप कर दो और आपका 70-80% सिलेबस कवर हो जाएगा और कुछ ज़रूरत नहीं है अरिथमेटिक के सारे चैप्टर करने का। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप स्पीड मैथ्स अच्छे से करो, क्योंकि मैं इसी में बाजी मारता था हमेशा। ठीक है, 35 आउट ऑफ 35 इसलिए ला पाया मैं क्योंकि स्पीड मैथ्स के जो 15 क्वेश्चन है वो मैं हमेशा 15 करता था और 4 से 5 मिनट में। तो आपको भी उतनी स्पीड लानी पड़ेगी। स्पीड मैथ्स के लिए मैंने भी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि हर चैप्टर के लिए नंबर सीरीज हो या फिर क्वालिटी इक्वेशन हो, अप्रोक्सीमेशन हो, कैसे आप वो सॉल्व कर सकते हो जल्दी। ठीक है, तो आप देखो, और नहीं तो यूट्यूब में कोई भी रैंडम टीचर से सीख सकते हो। इसके लिए कोई आपको टीचर की जरूरत नहीं है, खास टीचर का। अरिथमेटिक के लिए आप कौशिक मंदिर सर से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको बुक ले लो तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, और नहीं तो आप यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकते हो। वही कि आपको प्रैक्टिस जम के करना होगा। ठीक है, मैं क्वांट्स एक ऐसा सेक्शन है, मैं बता दूं कि आप लगता है आपको कि आप कॉन्सेप्ट सारा सीख गए हो, फिर भी नहीं बनेगा। ये क्वांट्स ऐसा ही है, तो इसका आपको जितना प्रैक्टिस कर पाओ करो। ठीक है, आपको नहीं बने क्वेश्चन, आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है, आप लगातार बनाओ क्वेश्चन, लगातार। एक दिन ऐसा आएगा, हफ्ता 10 दिन बाद जब आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी जो चैप्टर्स हैं जैसे DI आपको करना है प्रैक्टिस कि ठीक है, DI आपको उतना कुछ इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं, थोड़ा बहुत अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट है, रेशियो प्रोपोर्शन का, एवरेज का, परसेंटेज का, और बाकी आपका कैलकुलेशन स्पीड से डिपेंड करता है कि कितना फास्टर DI कर पाओगे। ठीक है, तो सारे सारे तरह के DI जो है, पाई चार्ट, बार ग्राफ, हॉरिजॉन्टल, ये सब लाइन ग्राफ, ये सब प्रैक्टिस कर दो। आप यूट्यूब से ही कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए कोई आपको बुक नहीं भी लोगे तब भी चलेगा। ठीक है, तो इतना आपको 30 दिनों में अपने आप को जो है टाइम है वो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करो, ऐसे हर सेशन में टाइम दो। जो आपका वीक है, जो आपका सबसे पहले तो आपको आधा टाइम बांटो रीजनिंग पॉइंट्स में। जो आपका वीक है उसको सबसे पहले करो, और डेली आपको मतलब हर 2 दिन में आपको अपने आप को मतलब आंकना है, सेक्शन मॉक लगाना है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए, इस वीडियो में मैंने आई होप कि काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट हो तो यहाँ नीचे कमेंट करना। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, वहाँ पे भी आपको फ्री PDF सोर्सेज मिलते रहते हैं, वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर इसके अलावा आपको सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट स्ट्रेटजी जाननी है, रीजनिंग की, GA की, या फिर आपको कैलकुलेशन कैसे बढ़ाना है, वो वीडियो देखना है तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। मिलूंगा मैं उन्हीं वीडियोज़ में। तो तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।